Good morning, everyone. Am I audible? Hello, everyone. Good morning. Am I audible? Kindly reply. Okay. And is the screen visible to everyone? Shall we start the class? So yesterday, what were we doing? We were doing tenses, right? And we completed two parts of it. What did we do? We just let's just revise for the 5 minutes. देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? टेंसेस पढ़े थे. टेंसेस में क्या देखा था? सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखा था. और उसके बाद क्या देखा था? उसका टाइप देखा था, राइट? सबसे पहले हमने उसका क्या देखा था? डेफिनेशन देखा था. एंड देन व्हाट डिड वी डू? उसके बाद हमने क्या देखा था? टाइप देखा था. ठीक है, डेफिनेशन के बाद हमने टाइप्स देखा था. ठीक है, ओके. एंड देन उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने देखा कि तीन टाइप्स जो है वो क्या क्या है, उनको थोड़ा सा स्टडी किया था. उसके बाद प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे हम लोग. प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा. सिंपल प्रेजेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, कॉमनली जिस नाम से इसको बोला जाता है. कौन सा नाम है? सिंपल प्रेजेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो व्हाट इज इट नोन एज? इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट? अब ये किस लिए यूज होगा? कहाँ यूज होगा? साइंटिफिक फैक्ट्स को डिनोट करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, या कोई भी ऐसा काम जो आप कब कर रहे हो? डेली बेसिस पे. उसमें हमने एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ा था. क्या था एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर? अब बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर पढ़ा था. एफर्मेटिव का देखा था, नेगेटिव, उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव. ये चार हमने पढ़े थे. किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? और इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा था? डू या डज, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, राइट? यहाँ पे वर्ब जो है सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, राइट? इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद बेसिकली हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्या आ जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट. ठीक है, और उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो चीजें हम देख के आए हैं वो यहाँ एक छोटे से टेबल में मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करा दी है. आप लोग भी जब रिवाइज करना होगा तो इसको बिल्कुल ऐसे ही रिवाइज करोगे. ठीक है, ये देखो, अभी ये यहाँ पे नॉट, उसके बाद बेसिकली क्या आ जाएगा? V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, और यहाँ V1 और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट. यूजुअली V1 ही यूज हो रहा है. ये देखो, राइट, प्ले एंड ऑल दैट. तो इस तरीके से आप इतना छोटा सा अपना टेबल बना लेना और उसको रिवाइज कर लेना. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये आपका टेबल कंप्लीट है. उसके बाद सिमिलर लाइंस में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो बेसिकली स्टडी किया था. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या देखा था? देखो, हमने एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था सबसे पहले. और मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली कब यूज होता है? जब आपसे बात करते हुए मैं कुछ काम कर रही हूँ. सी, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू ना, ठीक है, जब मैं आपसे टॉक कर रही हूँ, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, उसके साथ साथ जो मैं काम कर रही हूँ उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या करते हैं? यूज करते हैं, राइट? ठीक है. एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फिर इस तरीके से आप टेबल बनाओगे. ठीक है, ये एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? व्हाट इज दिस? दिस इज इंटेरोगेटिव, देन इट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट? अब इसमें बेसिकली क्या रहेगा? आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा,
उसके बाद V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या बन गया? ये आपका पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सिंपल सिंपल था नेगेटिव का। नंबर वन चीज सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका किसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा? आपका नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या देखा था? इंटेरोगेटिव का किया था कल हमने, या अभी करना है? आई गेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने कंप्लीट कर लिया था ना। ये देखो, नेगेटिव में सेम हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वहां पे, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सेम रहेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, बस सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है, प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका बन गया? पूरा टेबल जो है ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बना, जिसमें आपने चारों जो भी फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस है उसमें आप देख चुके हो कि क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका रहेगा। राइट? ओके, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, इतना हम लोग कल देख चुके थे, कर चुके थे। आज हम लोग जो शुरू करेंगे, नया नया टाइप ऑफ टेंस शुरू करेंगे, प्रेजेंट का ही पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राइट? अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? मेरे को स्पीड बताओ, स्पीड। ठीक है, एक्चुअली हम लोग ना अभी रिवाइज कर रहे थे, तो आई वॉज क्वाइट क्विक। तो अब मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये नया टॉपिक है। देखो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेसिकली क्या है, पहले तो उसके बारे में पढ़ ही लो कि इसको यूज कहाँ करेंगे। राइट? ओके, तो ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं जब हमें बेसिकली क्या करना होता है, कोई ऐसा एक्शन शो करना हो जो पास्ट में जो था वो स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी अभी फिनिश हुआ है। मतलब सपोज आप 2 घंटे पहले से कुछ काम कर रहे हो और वो करते हुए अभी क्या हो गया? फिनिश हो गया। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा काम जो पास्ट में बेसिकली क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है और बेसिकली क्या हो जाएगा? अभी अभी क्या हुआ है? फिनिश हुआ है। ऐसा काम जो एक्सप्रेस करने के लिए हम टेंस यूज करते हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लंच कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे कर चुकी हूँ मतलब लंच कब किया होगा? ऑब्वियसली आज आफ्टरनून में, कल आफ्टरनून या आज आफ्टरनून। फॉर एग्जाम्पल आज के लिए आज आफ्टरनून में किया होगा। ठीक है, तो आज आफ्टरनून में किया, तो जब आप बता रहे हो वो डेफिनेटली जो टाइम, जिस टाइम आप बता रहे हो वो दोपहर का टाइम नहीं होगा, लंच टाइम नहीं होगा। लंच टाइम के बाद किसी को बता रहे होगे कि मैं लंच कर चुकी हूँ, मतलब काम को खत्म करने के बाद, थोड़ा सा पास्ट में शुरू किया और उसको पास्ट में ही खत्म करने के बाद आप क्या कर रहे हो? बता रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लेटर लिख चुकी हूँ। तो ये चुकी हूँ, चुका हूँ, कर चुकी हूँ टाइप्स ऐसे जब भी स्टेटमेंट्स आएंगे तो आपको पहचान आ जानी चाहिए कि ये जो टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ये कौन सा टेंस हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट बात हो रही है। ठीक है, तो ये देखो अब इसमें जो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा? सिंपल रहेगा एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले। ठीक है, जो कि हर एक में हम कॉमन ही पढ़ रहे हैं। नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में बेसिकली क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करोगे। अब ईडी वाली जो फॉर्म थी, ENED टाइप्स वाली फॉर्म जो थी, ठीक है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे एंड ऑब्जेक्ट यूज करोगे। राइट? अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? देखो, जब प्रेजेंट इनडेफिनिट की हम बात कर रहे थे, when we were talking about the present indefinite tense, let me just uh, just ये देखो, अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किए थे? डू और डज यूज किए थे। राइट? और उसके बाद जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे, हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे? इज, एम, आर टाइप्स हेल्पिंग वर्ड, ये वर्ब्स, ये देखो ये यूज कर रहे थे। और अभी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हैज एंड हैव जो है वो बेसिकली क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो एक तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हम हेल्पिंग वर्ब्स कौन से कहाँ क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। सो आई जस्ट मेंशन हियर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना
ताकि आपको ये पता रहे कि आप कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। कहीं पे भी कुछ नहीं यूज करना है, आपको टेंस देख के यूज करना। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स, एफर्मेटिव में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे थे, बट उसके बाद नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे वो कौन सा था? वो आपका डू या डज था। कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज कर रहे थे आप? इज, एम, आर, ठीक है, ये यूज कर रहे थे। और उसके बाद अभी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो क्या यूज करोगे? हैज एंड हैव यूज करोगे। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स याद रखोगे एक तो। ठीक है, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब याद इसलिए बोल रही हूँ हेल्पिंग वर्ब याद रखने के लिए, क्योंकि अब मैं बार बार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का वर्ड का यूज करने वाली हूँ कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और जब मैं बोलूँ प्रेजेंट परफेक्ट तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि यार प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा था दैट वाज हैज एंड हैव, कोई एक, राइट, डिपेंडिंग अपॉन की सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। ओके, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में एफर्मेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपका क्या बना? वो आपका बना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो ऑप्शंस है, हैज या हैव यूज कर सकते हो। हैज कब यूज करते हो? हैज तब यूज करते हो जब सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर। और हैव कब यूज करते हो? हैव तब यूज करते हो जब सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल। तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगा, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगा। अगर आई यूज किया है तो आई को भी हम एज अ सब्जेक्ट क्या ट्रीट करते हैं? प्लूरल ट्रीट करते हैं, तो हम आई के साथ भी हैव यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर, आई जस्ट होप सबको समझ आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट होगा हैज या हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फॉर्म भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट। अभी हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट या कोई भी प्रॉपर नाउन, तो हैज यूज करोगे। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, वी, दे, यू, आई को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, अगर आई भी यहाँ पे गिवन है तो उस केस में भी बेसिकली क्या करोगे? उसको प्लूरल सब्जेक्ट क्या करोगे? ट्रीट करोगे। और प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करने के साथ साथ यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है? प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करने के साथ आप उसके साथ क्या यूज करना है? हैव यूज करना है, राइट। ओके, अब एग्जाम्पल्स देखो। शी हैज रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर। तो शी में बेसिकली शी जो है आपका बेसिकली क्या आ जाएगा? दैट इज द सब्जेक्ट, राइट, दिस इज द सब्जेक्ट, शी। उसके बाद बेसिकली ये आपका सब्जेक्ट है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हैज क्यों लिया? बिकॉज शी क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। रिटन, रिटन इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन से वर्ब की? राइट वर्ब की। अ लेटर, ल लेटर इज व्हाट? ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही हैज प्लेड फुटबॉल। ठीक है, ही यहाँ पे बेसिकली क्या है? व्हाट इज ही इज द सब्जेक्ट। हैज जो है वो बेसिकली आपका क्या यूज हुआ है? दैट इज द हेल्पिंग वर्ब। प्लेड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। वी हैव लर्नड इंग्लिश। अब लर्न का V3 फॉर्म बेसिकली क्या होगा? लर्नड। ठीक है, हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, हेंस यहाँ पे क्या यूज हुआ? हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। और इंग्लिश, आई हैव वेटेड फॉर द बस। सिमिलरली यहाँ पे आई को हम बेसिकली कैसा ट्रीट करते हैं? आई को हम एक ऐसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं जो बेसिकली क्या है? प्लूरल है। ठीक है, हेंस इसके साथ क्या यूज किया? हैव यूज किया यहाँ पे। ठीक है, वेटेड V3 फॉर्म आ जाएगी फॉर द बस, राइट। ओके, तो ये जो था आपका एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर था, दिस वाज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? एफर्मेटिव सेंटेंसेस, राइट। आई होप सब बच्चों को समझ आया होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेसिकली क्या है? नेक्स्ट जो है आपका दैट इज व्हाट? दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना इज वेरी इजी, यू नो। हम क्या
Hello everyone. Am I audible to everyone? I'm so sorry for the inconvenience. My internet connection was disrupted, because of which the class got disconnected. So what we can do is we can just start again, right? What were we studying? We were studying present perfect tense, right? And प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एफर्मेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो एफर्मेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने क्या देखा? सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज कर रहे हैं? V3 फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, राइट? हेल्पिंग वर्ब हम बेसिकली कौन से देख रहे थे? हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे थे हैज या हैव, जो कि हम बेसिकली कौन से टेंस में यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज जो है वो बेसिकली आप हैज यूज करोगे या हैव यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है, अगर आपका सिंगुलर है तो आप क्या यूज कर रहे हो? हैज यूज कर रहे हो। और अगर प्लूरल है तो आप क्या यूज करोगे? हैव यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज, दे हैव, राइट? ठीक है। तो एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर आई जस्ट होप सबको याद हो गया होगा कि सब्जेक्ट चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसी को नेगेटिव में अगर कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको क्या बताया था? आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है? नॉट को ऐड कर देना है। आपका सेंटेंस एफर्मेटिव से क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये आपका बेसिकली क्या बन गया? नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर, बट कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, राइट? एग्जांपल्स देखो। देखो, एफर्मेटिव में एग्जांपल क्या था? शी हैज रिटन अ लेटर। नेगेटिव जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। ही हैज प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे क्या आएगा? ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। वी हैव लर्नड इंग्लिश। यहाँ देखो, वी हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। I have waited for the bus. I have not waited for the bus. Right? So this is how you can convert affirmative sentence into the negative one. और ये ना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि helping verb के बाद not add करो, अभी यहाँ पे present indefinite tense होगा। ठीक है। आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस गिवन है और उसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो भी आप ऐसे ही करोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा तब भी देखना ये सेम ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट ऐड हो रहा है। तो ये कुछ कॉमन चीजें रहेंगी पूरे चैप्टर में जो आपको क्या करनी है? याद रखनी है, राइट? अभी देखो, इंटेरोगेटिव में अगर आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा? हम क्या कर रहे थे? हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ रहे थे, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे, प्लस सब्जेक्ट, राइट? उसके बाद V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट? हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होंगे? वही हैज या हैव, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो नेक्स्ट स्लाइड में यही गिवन होगा। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ गए। प्रेजेंट परफेक्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये देखो, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव को ही अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप बेसिकली क्या करोगे? यहाँ पे आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जिस प्लेस पे था उसके बाद, राइट, क्या करोगे? नॉट ऐड करोगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव ऑफ विच टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी ये एग्जांपल्स देखो, इन दोनों के एग्जांपल्स देखने हैं हमें, इंटेरोगेटिव के भी और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के भी। इंटेरोगेटिव में देखो, हैज शी रिटन अ लेटर। ठीक है, हैज आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। शी इज द सब्जेक्ट। रिटन इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन से की? वर्ड की, राइट की। अ लेटर इज ऑब्जेक्ट। हैज ही प्लेड फुटबॉल? सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो किया इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी। हैज ही प्लेड फुटबॉल, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? हैव वी लर्नड इंग्लिश? अभी वी यहाँ पे क्या है? कैसा सब्जेक्ट है? इट इज द प्लूरल सब्जेक्ट, हेंस यहाँ पे क्या यूज किया? हैव। लर्नड इंग्लिश, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है लर्न का क्या हो जाएगा? लर्नड हो जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, V3 फॉर्म कहाँ यूज हो रही है और V1 कहाँ, ठीक है। हैव आई वेटेड फॉर द बस?
अभी हैव जो है वो आपका बेसिकली क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। आई को हम कैसा सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। वेटेड इज V3 फॉर्म ऑफ द वेट वर्ब फॉर द बस इज ऑब्जेक्ट, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। अभी इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, हैज ही नॉट प्लेड फुटबॉल, हैव वी नॉट लर्नड इंग्लिश, हैव आई नॉट वेटेड फॉर द बस, राइट। सी इट इज दैट सिंपल। टेंसेस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, याद जो रखनी है। नंबर वन, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज बीइंग यूज्ड, राइट, इन विच टेंस, वो आपको याद रखना है, ठीक है। प्रेजेंट में आप अगर सिर्फ एफर्मेटिव का भी स्ट्रक्चर याद रख रहे हो तो भी आपके सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं फॉलोइंग टेंसेस के, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो इंडेफिनिट है, चाहे वो परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो सब खुद से ही आप क्या कर पाओगे, फ्रेम कर पाओगे, बना पाओगे। वंस यू अंडरस्टूड लिटिल लिटिल थिंग्स, वंस यू अंडरस्टैंड द लिटिल लिटिल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख रहे हो, ये बहुत छोटी सी चीज है समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए आप सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर रहे हो। दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स जो सभी टेंसेस में क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो विद दिस हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बेसिकली क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, राइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ टेंस जो प्रेजेंट का पार्ट है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, present perfect continuous, this tense shows that the action which started in the past is still continuing. अभी past perfect में आपने क्या पढ़ा था, सॉरी present perfect में आपने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या पढ़ा था, आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि हम कुछ किसी भी ऐसे एक्शन की इसमें बात करते हैं जो पास्ट में क्या हुआ हो, स्टार्ट हुआ हो, बट रिसेंटली, रिसेंट प्रेजेंट में क्या हुआ है, फिनिश हुआ है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, वो ऐसा काम है जो स्टार्ट होके खत्म भी हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम ऐसे काम की बात करेंगे जो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ है लेकिन रिसेंट में वो फिनिश नहीं हुआ, अभी भी क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, राइट। यहाँ पे देखो एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद ये आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज या हैव यूज करोगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है ना, दो टेंसेस को मिला के बनाइए टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट को। तो कुछ रूल्स इसमें प्रेजेंट परफेक्ट वाले लग रहे हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि काम स्टिल कंटिन्यू कर रहा है, हेंस हम यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, राइट। तो इसमें दो टेंसेस को मिला के ये टेंस बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का हमने क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब, जो हम क्या ले रहे थे, हैज या हैव ले रहे थे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हमने वर्ब की फॉर्म उठाई विच वाज V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब। V4 कौन सी होती है, V1 प्लस ING, दिस इज द V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। ओके, ठीक है। तो एफर्मेटिव में आई होप सबको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब हेल्पिंग वर्ब ये मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ सो दैट किसी भी स्टूडेंट को अगर जरा भी कंफ्यूजन है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ जाएगा, तो उसके लिए ये आप पढ़ के अपना कंफ्यूजन डेफिनेटली दूर कर सकते हो, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, जैसे कि इनमें से अगर कुछ भी है, तो आप हैज यूज करोगे। अगर प्लूरल है, मतलब इनमें से कुछ भी है, तो आप क्या यूज करोगे, हैव यूज करोगे, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। शी इज द सब्जेक्ट, राइट, हैज हेल्पिंग वर्ब क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है क्या है, सिंगुलर, बीन राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे एक चीज जो ऐड हुई दैट इज बीन, राइट। तो क्योंकि काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो यहाँ पे हमने एक चीज जो नई सीखी वो ये सीखी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्या यूज करते हो, बीन यूज करते हो, टू शो दैट द work has started in the past and it has been still continuing, right? And V1 plus ing form of the verb, which is V4 form of the verb and object, right? तो I just hope ये सेंटेंस एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सब्जेक्ट है हैज हैव विच इज द हेल्पिंग वर्ब, हैज हेल्पिंग वर्ब के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बी यूज करते हैं,
और कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, एंड ऑब्जेक्ट, राइट। देखो, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, ही इज द सब्जेक्ट, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, बीन, प्लेइंग इज V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, फुटबॉल। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, सेम, प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज प्लूरल, बीन लर्निंग इंग्लिश। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, तो इसमें भी सेम, आई जो है वो प्रोनाउन है यहाँ पे, जिसको हम बेसिकली प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बेसिकली क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। हेंस यहाँ पे आई के साथ हमने क्या यूज किया, हैव यूज किया, जो कैसा वर्ब है, कैसा हेल्पिंग वर्ब है, विच इज द यूज्ड विद द which is the plural helping verb, राइट। अगर आपको अभी के लिए कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैम रिपीट कर रहे हैं या बार बार रिवाइज करा रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू फील लाइक इट इज बीइंग रिपीटेड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको बार बार रिवाइज करो, स्पेशली टेंसेस के स्ट्रक्चर को, सो दैट वो चीजें आपको बाय हार्ट याद हो जाए, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज, क्लास में हो रहा है, घर जाके खुद से कर लेना, इट विल बी बेटर, राइट। अब देखो, एफर्मेटिव को नेगेटिव में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या देखा था कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बेसिकली क्या ऐड करते हैं, नॉट ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ सेम चीज की, देखो सब्जेक्ट हैज और हैव जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, नॉट जो है वो ऐड किया, बीन, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, एंड ऑब्जेक्ट, राइट। आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ V1 प्लस ING लिखा हुआ है, इसको V4 भी बोलते हैं, राइट। शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, नॉट ऐड किया, ही हैज, और यही एग्जाम्पल्स को यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट किया, देखो सिमिलर ही है, ठीक है, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर क्लैरिटी कि कैसे हम लोग इसको एक सेंटेंस में से दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, राइट, तो यहाँ पे नॉट ऐड किया, he has not been playing football, right, we have not been learning English, I have not been waiting for the bus, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है बेसिकली क्या है, आपको याद रखनी है नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में वही चीज करेंगे जो अब तक हम करते आए हैं, बहुत सिंपल सी, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट ले रखते हैं, उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, कौन सी फॉर्म है, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लस क्या है आपका, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। हेंस आपका इंटेरोगेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि बेसिकली उसके बाद क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा, फॉलो होगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो ये आपका इंटेरोगेटिव का क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, राइट, ठीक है। अब इसमें इंटेरोगेटिव में देखो, ठीक है, एग्जाम्पल्स, वही जो एग्जाम्पल मैंने एफर्मेटिव में या नेगेटिव में यूज किए हैं, सेम यहाँ पे इंटेरोगेटिव में भी यूज किए हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, शी, एफर्मेटिव में एग्जाम्पल क्या था, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, जब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो क्या बना, शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ये नेगेटिव हो गया। और अब इंटेरोगेटिव में देखो, हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट, बीन आया, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेम यही स्ट्रक्चर है, राइट। हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल, राइट, हैव ही बीन लर्निंग इंग्लिश, हैव आई बीन वेटिंग फॉर द बस, so the similar sentence structure has been followed in making these sentences. I have kept the examples same, example same रखे हैं पूरी slides में, ताकि आप लोग क्या कर सको, आपको एक तो रूल्स याद हो जाए, और रूल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको याद रहे, ठीक है, हमें चेंजेस भी देखने हैं, so that there is no confusion, ठीक है। अब देखो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या ऐड कर रहे थे, नॉट ऐड कर रहे थे, ठीक है, यही किया मैंने, ये सब्जेक्ट है, यहाँ इसके बाद क्या ऐड किया, नॉट, आई डोंट नो व्हाई शी हैज बीन रिटन हियर, आई गेस लेट मी जस्ट रेक्टिफाई इट, यहाँ आपका बेसिकली क्या आना था, सब्जेक्ट आना, ठीक है, ओके। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सब्जेक्ट, राइट। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब आगे सेम है, इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पे एक चीज ऐड हुई है, नॉट, और नॉट किसके बाद, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे था तो उसकी प्लेस पे
से नेक्स्ट हमने बेसिकली क्या लिखना होता है, नॉट लिखना होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, ताकि उसको नेगेटिव बना पाए। अब ये देखो, हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, हैज शी नॉट, यहाँ पे नॉट ऐड किया। फिर उसके बाद हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल को क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। हैव ही बीन लर्निंग इंग्लिश, हैव ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। हैव आई बीन वेटिंग फॉर द बस, हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस। इन किसी का एक क्वेश्चन आया कि हैज को कहाँ यूज करना है और हैव को कहाँ यूज करना है। सी पहले तो ये याद रखो, दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, ये क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कैसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो कौन से टेंस में यूज हो रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होंगे और कहाँ यूज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, जो कौन से टेंसेस में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, राइट। अब आप हैज को कहाँ यूज कर रहे हो और हैव को कहाँ यूज कर रहे हो, देखो, हैज को आप यूज करते हो जब आपका सब्जेक्ट, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। जब आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ही, शी, ठीक है, इट, राइट, इट, ये जो सिंगुलर आपको जब सब्जेक्ट्स मिलते हैं तो आप क्या यूज करोगे, हैज यूज करोगे। बट अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल वी, आई, दे, इस तरीके से अगर आप यूज कर रहे हो तो आप उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, हैव, ठीक है। आई होप द कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू हैज एंड हैव इज क्लियर। सबसे पहले क्या चीज याद रखोगे, हैज और हैव आपके बेसिकली क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, जिनको आप कौन से टेंस में यूज करते हो, दो टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, ओके, ठीक है। और हैज यूज करना है स्टेटमेंट में या हैव यूज करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप क्या यूज करोगे, हैज यूज करोगे। अगर प्लूरल है तो क्या यूज करोगे, हैव यूज करोगे, राइट। और ये देखो, ये मैंने यहाँ स्लाइड्स में सब कुछ मेंशन भी किया हुआ है, ताकि क्लास के बाद भी जब आप खुद से रिवाइज कर रहे हो यू डोंट फील कि कुछ कंफ्यूजन है। आई हैव रिटन एवरीथिंग। ये देखो, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट, ही, शी, इट यूज हो रहा है या कोई प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है तो हैज यूज करोगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, वी, दे, यू, आई, तो क्या यूज करोगे, हैव यूज करोगे, सिंपल, ओके। जिनका भी ये कंफ्यूजन था, आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। जिनका भी ये कंफ्यूजन था, आई होप इट इज क्लियर नाउ। प्लीज पोस्ट योर फीडबैक, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर, हैज एंड हैव का यूज जो है वो बेसिकली आपको कहाँ करना है, बट मैम हैव ही इज सिंगुलर, राइट, कहाँ पे सिंगुलर है, हैव, ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एग्जांपल, राइट, ओके, यस, बट द रूल इज द सेम ओनली ना, आई डोंट नो, आई गेस ये जब स्लाइड्स बनी होंगी तो मैंने इनको ऊपर से एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स आई हैव यूज्ड सेम, राइट। सो व्हाट आई डिड, थोड़ा सा टाइपिंग हसल को बचाने के लिए मैंने ऊपर वाले एग्जांपल्स को थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट किया होगा, लाइक ताकि मुझे ज्यादा टाइप ना करना पड़े, है ना, तो वो सेम रह गया होगा, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस रूल ओनली, ठीक है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग दिस एग्जांपल, राइट, यहाँ पे था। तो अभी आपको याद यही रखना है, एज पर रूल हैज और हैव का यूज हम बेसिकली कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज यूज करोगे, प्लूरल है तो क्या करोगे, यूज करोगे। सो इट वाज जस्ट अ टाइपिंग मिस्टेक, ओके, okay, so with this we have successfully completed present tense, right। present tense देखा हमने, present tense में हमने present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous जो है, ये चारों tenses हमने complete किए। उसके बाद हमने इन चारों tenses में भी, like present tense में, इन चारों tenses में भी हमने further, ठीक है,
indefinite, continuous, perfect, perfect continuous। इनमें भी हमने चार चार क्या देखे, सेंटेंसेस की फॉर्म देखी, एफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सेम सबका ऐसे ही किया था। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हमने क्या पढ़ लिया, आपका प्रेजेंट टेंस जो है दैट वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड, राइट। अभी हम लोग कहाँ स्विच करेंगे, पास्ट टेंस के ऊपर स्विच करेंगे, सिंस वी हैव 20 मिनट्स लेफ्ट इन द क्लास। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टेंस दैट इज पास्ट टेंस, राइट। ओके, अभी देखो, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, just give me 1 second, I'll be sharing the screen, right? I hope the screen is visible to everyone now. अभी past tense पढ़ने वाले हैं, but past tense पढ़ने से पहले what I want to do is I just want to show you something. देखो, जब आप घर जाओगे and when you will make your own notes, right? ठीक है, तो what you can do is, I guess this is past tense only ना? Yes, this is past tense only, right? अभी जब घर जाओगे, घर जाके जब पढ़ोगे, एक बार मुझे स्क्रीन बता दो, स्क्रीन विजिबल है सबको? Is the screen visible to everyone now? This is your future tense, right? फ्यूचर टेंस हम लोग कल की क्लास में फिनिश करेंगे, ठीक है। ओके, ये देखो, सो दिस इज हाउ आई मेड माय ओन टेबल टू रिवाइज। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू, राइट। आई विल नॉट ऐड दिस, मैंने आई गेस आई हैव एडेड दिस टू द स्लाइड्स आल्सो, लास्ट लेक्चर में ऐड करूंगी, लास्ट स्लाइड्स में, ठीक है। बट ये टेबल जो है, ये मैंने बनाया था, अपने लिए बनाया था रिवाइज करने के लिए। आप ऐसा सिमिलर टेबल जो है वो अपने लिए बनाओगे, ठीक है, सो दैट यू कैन रिवाइज। ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करनी है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड कंपैरेटिव स्टडी। अभी कंपैरेटिव स्टडी में क्या होगा, कंपैरेटिव स्टडी जब आप करोगे, व्हेन यू विल मेक दिस टेबल एंड यू विल ट्राई टू डू दिस कंपैरेटिव स्टडी, तो अभी इनडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एफर्मेटिव में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज कर रहे हैं, वो सब कंफ्यूजन आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे इस तरीके से टेबल बनाना, यहाँ पे तीन आप क्या बनाओगे, कॉलम्स बनाओगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का, इधर चार कॉलम्स बनाओगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। और सबके फोर फोर ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर जो है ऐसे इस तरीके से, आई जस्ट होप आप लोग इसको प्रैक्टिस को करना मेंशन करोगे। इसको हम कंपैरेटिव स्टडी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म में, राइट। अभी क्या होगा, छोटी छोटी जो कंफ्यूजन होंगी आपको टेंसेस में, वो ये स्ट्रक्चर से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। अभी कंफ्यूजन आपको है इसमें, हेल्पिंग वर्ब कौन सा कहाँ यूज हो रहा है, या वर्ब की शायद कौन सी फॉर्म लगेगी, इसमें है। लेकिन जब हम ये सारे टेंसेस कंप्लीट कर चुके होंगे ना, लाइक ऑल द 12 टेंसेस जब हम पढ़ चुके होंगे, तो बेसिकली होगा क्या, होगा ये कि आपको इन टेंसेस के बीच में भी कंफ्यूजन होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, कौन सा हेल्पिंग वर्ब था। तो in order to avoid that confusion, what you can do is you can do this comparative study. comparative study करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है टेबुलर फॉर्म में आप कर रहे हो, राइट। और इस तरीके से टेबल बना के अपना रिवाइज करना once you are done with this entire chapter, right? I hope this is clear to all. और इस टेबल को अभी से बनाना शुरू कर दो, since we have completed this present tense, indefinite किया हमने, continuous किया हमने, perfect किया, present perfect continuous किया, तो एक तरीके से वन साइड ऑफ द टेबल जो है आपकी ये वाली, ये तो बन ही जानी चाहिए, बिकॉज ये सब हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। We have already studied all of this present tense and all everything with respect to the present tense we have studied, right? आज हम लोग करेंगे पास्ट टेंस शुरू, ठीक है, जितना भी कंप्लीट हो पाएगा उतना करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में फिर हम फ्यूचर टेंस और वट एवर फ्रॉम द पास्ट टेंस इज लेफ्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये टेबल वाली बात सबको समझ आ गई? जल्दी से रिप्लाई करो। आई जस्ट वांट यू all of you to make this table on your own, although I will add this to the notes as well, but then this is just for the reference purpose. आप इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करोगे, ये टेबल आप इसमें से नहीं पढ़ोगे, आप इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करोगे। और इस टेबल से
कॉपी नहीं करना है, डोंट डू कॉपी कि यहाँ से देख के अपनी टेबल बना ली, ऐसे भी मत करना। अपनी खुद से सेंटेंस स्ट्रक्चर की टेबल बनाना एंड ये चेक करना कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आ रही है या नहीं आ रही है टेंसेस के साथ, ठीक है। और वो प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस सेक्शन ऑफ द चैप्टर, राइट। तो ये हम कर चुके हैं, इसको आज आप कंप्लीट करोगे। पास्ट टेंस का जितना हो जाएगा वो भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, कल की क्लास में बाकी का हम सब फिनिश करेंगे, राइट। सो विदाउट एनी मोर डिले व्हाट वी कैन डू इज लेट्स जस्ट स्टार्ट दी क्लास। हम लोगों को क्या करना है, पास्ट टेंस पढ़ना है, राइट। तो टेंसेस हम देख चुके हैं, क्या डेफिनेशन है टेंसेस की, राइट। वी हैव ऑलरेडी डन दैट, राइट, कि टाइम ऑफ द वर्ब या टाइम ऑफ द एक्शन को क्या करते हैं, एक्शन के टाइम को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। 3 टाइप्स पढ़े थे, प्रेजेंट वी हैव डन, ठीक है, प्रेजेंट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस। अभी पास्ट टेंस में भी सेम वही सब चीजें रहेंगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखना सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम, राइट। ये भी हम देख चुके थे, राइट। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, ये सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे, राइट। अब देखो, सबसे पहला जो टाइप ऑफ पास्ट टेंस है दैट इज सिंपल पास्ट, राइट। इसको हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सिंपल पास्ट टेंस जो है वो कब यूज होता है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ द पास्ट और एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, राइट। तो दो चीजें हैं, एक तो कोई भी आपने पास्ट में कुछ भी काम किया, फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे, यस्टरडे किसको डिनोट करता है, पास्ट को, ठीक है। कल आपने कोई भी काम किया, उसके बारे में जब आप बात कर रहे हो, उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर ऐसा कोई काम जो आप पास्ट में कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, उसके बारे में जब आप बात कर रहे हो, तो वो सब चीजें एक्सप्रेस करने के लिए आप बेसिकली क्या करोगे, पास्ट टेंस को क्या करोगे, यूज करोगे, राइट। व्हाट विल यू डू, यू विल यूज दी पास्ट टेंस, राइट, राइट, राइट। तो ये आपका बेसिकली क्या आएगा, पास्ट टेंस आ गया, ठीक है। अभी एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहला फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो हम सिंपल पास्ट में पढ़ेंगे दैट इज एफर्मेटिव, राइट। एफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, V2 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग जो एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी यूज नहीं हो रहा है, सी यू आर नॉट यूजिंग हेल्पिंग वर्ब हियर आल्सो। और हम सिंपल प्रेजेंट में भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे थे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा था। यहाँ पे भी जनरली नो हेल्पिंग वर्ब इज रिक्वायर्ड, ओनली सेंटेंस टू यूज V2। और यही एक ऐसा सेंटेंस है पास्ट टेंस का जो V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करता है, राइट। तो दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ द सेंटेंस पास्ट टेंस में जो V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या करता है, यूज करता है। देखो जैसे एग्जांपल देखो, अब इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, शी इज द सब्जेक्ट, sang इज V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसकी sing की। अब ये sang जो है, ये जो V2 फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही यूज करते हो आप, राइट। सो दिस इज द ओनली सेंटेंस टू यूज V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। अ स्वीट सॉन्ग इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, सब्जेक्ट, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई रोट हिम अ लेटर, आई इज द सब्जेक्ट, रोट आपका V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हिम अ लेटर जो आ जाएगा वो आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वी सॉ हर यस्टरडे इज द सब्जेक्ट, सॉ बेसिकली क्या आएगा आपका, सॉ जो है वो बेसिकली आपका क्या आएगा, दैट इज अगेन द V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और उसके बाद हर यस्टरडे जो है आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं नेगेटिव में, ठीक है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कौन सी फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखो यही है यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो हम प्रेजेंट इनडेफिनिट में यूज कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, डू या डस, ठीक है, ये यूज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी, डिड, राइट। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, डिड आ गया, नॉट, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट,
राइट? नो नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब, राइट? तो हर एक नेगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या करना पड़ेगा, यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अलग हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, डू या डज यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम इसकी पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, डू की डिड, राइट? देखो, शी डिड नॉट, नॉट बिकॉज इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, सिंग अ स्वीट सॉन्ग, सिंग इज द V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है? शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर, ठीक है? आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर। यहाँ पे भी देखो, डिड नॉट, नॉट इज द नेगेटिव, राइट हिम अ लेटर। वी डिड नॉट सी हर यस्टरडे, वी इज द आपका सब्जेक्ट, डिड इज द हेल्पिंग वर्ब, नॉट जो है आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, नेगेटिव करने के लिए सेंटेंस को, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द सेंटेंस स्ट्रक्चर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे थे, डिड। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड, और वही आप क्या करोगे यहाँ पे यूज करोगे, राइट? अभी इंटेरोगेटिव में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, खुद से सोचो। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपका इंटेरोगेटिव बन जाएगा, ठीक है? सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब की प्लेस जो है वो चेंज करनी है यहाँ पे, ठीक है? सब्जेक्ट की जगह लेके आना और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर करना होगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, राइट? तो ये आपका जो है सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव था, नेगेटिव था, इंटेरोगेटिव था और इंटेरोगेटिव नेगेटिव था। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देख भी लेते हैं। ये देखो, देखो सेम इज गिवन, राइट? यहाँ पे क्या हुआ आपका, हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इट कम बिफोर द सब्जेक्ट, राइट? हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, डिड यूज कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में। देखो, डिड शी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, डिड आई राइट हिम अ लेटर, डिड वी सी हर यस्टरडे, तो यहाँ पे V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, राइट? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट ऐड किया आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट, ठीक है? यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसको अब नेगेटिव में अगर डालना हो तो क्या बन जाएगा, डिड शी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, डिड आई नॉट राइट हिम अ लेटर, डिड वी नॉट सी हर यस्टरडे, राइट? तो बहुत सिंपल था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़े, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपने क्या क्या पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या था, डिड था, नॉट प्लस V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? अब देखो, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब विल कम आगे बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सेम रहेगा यही स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव वाला प्लस सब्जेक्ट, बस एक चेंज आएगा, क्या चेंज, नॉट ऐड हो जाएगा, प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी के साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरीके से छोटे छोटे टेबल्स जो आप ड्रॉ कर सकते हो और लास्ट में एक कंसोलिडेटेड टेबल जो है वो बेसिकली आप बनाओगे, जैसे मैंने अपने नोट्स में बनाया हुआ था, बिल्कुल वैसे ही, सो दैट यू कैन कंपेयर एंड स्टडी, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि वन फॉर्म ऑफ द टेंस, फॉर एग्जांपल पास्ट परफेक्ट में क्या यूज हो रहा था और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज हो रहा है, ठीक है? तो टेंसेस को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसके कंसोलिडेटेड से एक कंपैरेटिव स्टडी कर लो, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन रहे ही ना। और दूसरी चीज ये, आपको एफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव से नेगेटिव बनाने का ट्रिक्स छोटी छोटी बताऊं। जैसे कि नेगेटिव बनाने के लिए आप यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर जस्ट एडिंग नॉट हियर। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब की प्लेस चेंज कर दी, सब्जेक्ट की जगह ले आए, और सब्जेक्ट को कहाँ ले आए, हेल्पिंग वर्ब की जगह,
ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और टेंसेस जो है वो बहुत ईजी हो जाएंगे। आई जस्ट होप आपको टेंसेस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद जो है हमारे पास दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेम देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर जो थे वो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे थे। ठीक है, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये जो था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर था। अब पास्ट में देखो, पास्ट में क्या डिफरेंट हो रहा है? एफर्मेटिव में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, यहाँ पे इज एम आर था, यहाँ क्या आ रहा है? वॉज और वर। यहाँ पे वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज वी वन प्लस आई एन जी, यहाँ पे भी सेम वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। ठीक है, एक काम आप अभी कर रहे हो और एक काम आप कर चुके थे, राइट? तो ये बेसिकली किस लिए यूज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, कि पुराने टाइम पे बेसिकली क्या था, चल रहा था वो काम, राइट? उसको अभी यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ये चीज कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा? वॉज होगा, सिंगुलर ही होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल। ठीक है, दे के साथ आप वॉज यूज नहीं करोगे। दे जो है वो कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, हेंस दे के साथ क्या यूज होगा? वर यूज होगा। शी जो है कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आप वर यूज नहीं कर सकते एज दी हेल्पिंग वर्ब बिकॉज दिस इज प्लूरल। इसके साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे? वॉज यूज करोगे, राइट? अब आई जो है एक ऐसा प्रोनाउन है जो बेसिकली क्या है, अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो उसको हम प्लूरल ही कंसिडर, इस यहाँ पे बेसिकली हम इसको प्लूरल ना कंसिडर करके क्या कंसिडर करेंगे? सिंगुलर कंसिडर करेंगे, और उसके साथ आई वॉज यूज करेंगे। आई वर भी यूज हो जाता है, दोनों चीजें जो है वो बेसिकली आप इसमें यूज कर सकते हो, नॉट जस्ट वॉज। आई वर भी यूज हो जाएगा और वॉज भी यूज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो, शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, शी इज द सब्जेक्ट, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब लिया। सिंगिंग इज वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट सी, द सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट? आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आई वी वर लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज वेटिंग फॉर द बस। so the same sentence structure has been followed, right? so that आप ये स्टडी कर सको, माइन्यूट डिफरेंसेस भी आप क्या कर सको? स्टडी कर सको। ठीक है, राइट? ठीक है, एक चीज और समझ लो, जैसे मैंने आपको बोला यूजुअली आप आई के साथ क्या यूज करते हो? वॉज यूज करते हो। ठीक है, आई के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप वॉज ही यूज करोगे, लेकिन अगर कोई इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन का मतलब क्या है? कि ऐसी सिचुएशन जो एग्जिस्ट नहीं करती है बट आपकी इमेजिनेशन में वो एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट एन आईएएस, पर मैं अपनी इमेजिनेशन में अगर खुद को ऐसे मानती हूँ, तो इफ आई वर एन आईएएस आई वुड हैव वर्कड ऑन विमेन इश्यूज। ठीक है, इस सेंटेंस में देखो मैंने आई के साथ क्या यूज किया? वर। क्यों यूज किया? बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग इन माई इमेजिनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट माई इमेजिनेशन, कि अगर मैं होती आईएएस तो मैं विमेन इश्यूज पे काम करती। तो जब भी आप इमेजिनरी सिचुएशन में खुद को एज्यूम करोगे, आप आई के साथ क्या यूज करोगे? वर यूज करोगे। एल्स आप क्या यूज करोगे? वॉज यूज करोगे, राइट? नॉर्मल सिचुएशंस में आप वॉज ही यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वेटिंग फॉर द बस, यहाँ पे ये नहीं होगा आई वर वेटिंग फॉर द बस, राइट? तो जो एक छोटा सा डिफरेंस था वो ये था, जो यहाँ पे आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। हेंस तो बस इतना याद रखो, आई के साथ आप वर कब यूज करते हो? जब कुछ भी इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन है, तो उस केस में आप बेसिकली या क्या यूज करते हो? आप आई के साथ वर यूज करते हो। ठीक है, ओके, एल्स आप आई के साथ वॉज ही यूज करते हो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? अभी देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एफर्मेटिव में क्या था? सब्जेक्ट है, वॉज वर जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट। ये कुछ एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी सीन। नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे? सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो शी वॉज नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। I was writing him a letter, I was not writing him a letter. We were learning English, we were not learning English. I was waiting for the bus, I was not waiting for the bus. तो नेगेटिव में भी सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपके सेम रहेंगे, ठीक है। वॉज या वर ही यूज करोगे नेगेटिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव में भी, प्लस यहाँ पे नॉट ऐड करोगे, प्लस कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इंटेरोगेटिव में देखो, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट यहाँ पे V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। देखो, शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, अभी इसको अगर इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेके आना है, वॉज शी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका एफर्मेटिव से क्या बन गया, इंटेरोगेटिव, बिकॉज वी हैव शिफ्टेड द हेल्पिंग वर्ब एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, राइट। आई वॉज राइटिंग हिम अ लेटर, वॉज आई राइटिंग हिम अ लेटर, ये आपका इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो गया। वी वर लर्निंग इंग्लिश, वर वी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। आई वॉज वेटिंग फॉर द बस, वॉज आई वेटिंग फॉर द बस, राइट। तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका इंटेरोगेटिव में। और यही सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्लाइड्स पे मेंशन्ड होगा, देखते हैं, आ जाओ, लेट्स सी। देखो नेगेटिव, नेगेटिव में बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, नॉट यहाँ पे ऐड किया, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। शी वॉज नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, आई वॉज नॉट राइटिंग हिम अ लेटर, वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर द बस, राइट। इंटेरोगेटिव देखो, हेल्पिंग वर्ब आगे आया, सब्जेक्ट, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। Was she singing a sweet song? Was I writing him a letter? Were we learning English? Was I waiting for the bus? See, same things we have already done. अभी हमने बिना स्लाइड के पिछले पिछले स्लाइड में हम ऑलरेडी ये सब चीजें देख चुके हैं। सी, तो बेसिकली आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको स्लाइड से रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। द टेंसेस विल बी ऑन योर टिप्स, बस वो टेबल से उसको याद कर लेना, उसको टेबल को ड्रॉ कर लेना, ट्रस्ट मी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखो, ये वाला और ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। अब ऐसा नहीं करना कि इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग से याद करने लगे हुए हो आप लोग और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का अलग से, थोड़ा सा एनालाइज करके स्टडी करो, ठीक है। एनालाइज कैसे कर रहे हो, अब देखो सेंटेंस इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सब सेम ही तो है, ठीक है। तो अगर आपको इंटेरोगेटिव का याद है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो आप खुद बना लोगे ना, यू जस्ट हैव टू ऐड नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट हियर, राइट। तो सेम है, कुछ भी आपको ऐसे याद नहीं करना, बस समझना है, एनालाइज करके पढ़ना है। डू कंपैरेटिव स्टडी, एनालिटिकल स्टडी करो, चीजें खुद से याद रहेंगी। आपको रट्टोफाई, ऐसे बोलते हैं ना रट्टा, आपको रट्टोफाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब देखो इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जब हम इसको करेंगे, बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया, सब्जेक्ट है, नॉट ऐड किया, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द सेम स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग यूज्ड हियर आल्सो, इंटेरोगेटिव वाले, बस यहाँ पे एक नॉट ही ऐड किया हमने। वॉज शी नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वॉज आई नॉट राइटिंग हिम अ लेटर, राइट। देखो, वर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, वॉज आई नॉट वेटिंग फॉर द बस। तो ये आपका सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव से किस में कन्वर्ट हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन अभी तक किसी को, एनी कंफ्यूजन सो फार, प्लीज मैसेज मी इन द चैट बॉक्स। कुछ भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज करो, नहीं तो जस्ट रिप्लाई विद ओके या फिर जस्ट गिव अ थम्स अप। अगर सब कुछ समझ आ रहा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड द पास्ट टेंस एज वेल एज टुडे। आज हमने पास्ट टेंस के दो पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, सिंपल पास्ट दैट इज पास्ट इंडेफिनिट हमने कंप्लीट किया, और हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कौन सा, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।
तो कल हम ये दोनों टेंसेस भी कंप्लीट करेंगे, प्लस हम कल फ्यूचर टेंस जो है क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। एंड विद दिस योर चैप्टर ऑफ टेंसेस विल कम टू एन एंड। और उसके बाद हम कौन सा चैप्टर उठाएंगे, उसके बाद हम एक बहुत इजी सा चैप्टर करेंगे, वॉइस। ठीक है, अब देखो वॉइस चैप्टर जब हम करेंगे तो आपको क्या सीखना होगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट हैव यू एवर रियलाइज्ड कि एक्टिव वॉइस तो यही है जो हम पढ़ रहे हैं, टेंसेस। टेंसेस ही एक्टिव वॉइस है, आप टेंसेस को ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो एक्टिव वॉइस जैसा एज सच कोई सेंटेंस नहीं होता। ये जो हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, हम प्रेजेंट टेंस का जो भी स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं, वो सब एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स थे। अभी पास्ट टेंस के जो हम पढ़ रहे हैं वो सब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो एक्टिव वॉइस तो अभी आप इन द फॉर्म ऑफ टेंसेस पढ़ ही रहे हो, राइट? इन्हीं को हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, राइट? फिर हम उसके रूल्स पढ़ेंगे। बट ये रूल्स जो है आपको तब अच्छे से समझ में आएंगे जब आपको टेंसेस यानी कि एक्टिव वॉइस जो है अच्छे से आती होगी। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो मुझसे। आई एम ऑलवेज देयर टू टेक योर डाउट्स, राइट? तो एक्टिव वॉइस भी आपका साथ साथ ही कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? एरर सेंटेंसेस कब होगा? एरर सेंटेंसेस देखो यार, मैं एक चीज बताती हूँ आपको। एरर सेंटेंसेस में जिस तरीके के आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप वो क्वेश्चंस को एनालाइज करना, ठीक है? एरर सेंटेंसेस जैसा कुछ ग्रामर में अलग से चैप्टर नहीं है, ठीक है, कि वो चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। जो आपका एग्जामिनर जो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जो सेंटेंसेस एरर सेंटेंसेस वाले जो आपको क्वेश्चंस दे रहा है, उसको एनालाइज करना। उसमें वो गलतियां कहाँ कर रहा है सेंटेंस में? प्रेपोजिशन में, ठीक है? प्रेपोजिशन को यूज करने में गलतियां कर रहा है। यूटीसी का जो लास्ट पेपर हुआ था, 3 सेंटेंसेस ऐसे थे जहां पे प्रेपोजिशन में गलती की हुई है, ठीक है, एरर सेंटेंसेस में। ठीक है, टेंस में गलती कर देगा, आपको टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल यूज करने में गलती कर देगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर पैसिव वॉइस में स्टेटमेंट गिवन है तो गलत से गलत कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट ही गलत कर रहा है वो, ताकि आप उस एरर को वहां पे आइडेंटिफाई कर सको। तो ये जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं, जैसे आर्टिकल्स हम चैप्टर कर रहे हैं, हमने प्रेपोजिशन किया, हमने वर्ब्स किया, उसके बाद अभी हम टेंसेस कर रहे हैं, इन्हीं इन्हीं चैप्टर्स में से आपके एरर सेंटेंसेस के क्वेश्चंस आएंगे। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एग्जामिनर गलती कहाँ कर रहा है। अभी एरर सेंटेंसेस, जस्ट गिव मी 1 second, I'll just take your 2 minutes because the time has already been up. I just wanted to show you that paper. कौन सा था वो? यूडीसी का पेपर हुआ था ना आपका। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी। इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ये यूडीसी के पेपर वाली स्क्रीन विजिबल है, देखना जल्दी से रिप्लाई करो। ये स्क्रीन विजिबल है? मैसेज मी इन द चैट बॉक्स। सी वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट, ठीक है? हम लोग क्लास एक्सटेंड हो गई है थोड़ी, ठीक है? अगर अब आपको ये स्क्रीन क्लियर है तो लेट मी जस्ट शो यू। हम एरर वाले क्वेश्चन पे ही चलते हैं, ठीक है? आप ना तैयारी जो कर रहे हो, लाइक, ठीक है, वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, प्लीज आप लोग पुराने पेपर्स को एनालाइज कर लो। एग्जामिनर गलतियां कहाँ कर रहा है सेंटेंसेस में, उसको एनालाइज कर लो, ठीक है? सो दैट यू नो हाउ टू प्रिपेयर। पहली चीज ये, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करके भी एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? ये देखो, ये एरनस पार्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अभी देखो, ये एरनस पार्ट के क्वेश्चन है, ठीक है? आई कैनॉट मेक फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग अबाउट हिम। या ये देखो, एक मिनट, द विजिटर्स कंप्लेंट एट द पुअर अकोमोडेशन दे वर गिवन, ठीक है? कंप्लेंट एट, यहाँ पे गलती थी, कंप्लेंट एट, ठीक है? तो ये जो था, ये क्या है? प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन में गलतियां कर रहे हैं, देखो। तो जो सेंटेंसेस आएंगे ना यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में, एरोनस पार्ट वाले सेक्शन में, जो आपको करेक्ट करने के लिए देगा, वो आपको इन्हीं चैप्टर्स में से देगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं। आपको इन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना होगा, इनके रूल्स को याद रखना होगा, सो दैट यू कैन मेक इट कि गलती कहाँ की। जैसे अभी मैंने आपको बोला यहाँ प्रेपोजिशन में गलती है, इस तरीके से आप भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेकिन कब? जब आपको ये रूल्स और ये क्लासेस जो हम कर रहे हैं, ये अच्छे से आप इनको क्या कर रहे हो? रिवाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सेंटेंस को देखते ही पता चल जाएगा, राइट?
यहाँ पे देखो, अभी जब हम एडजेक्टिव चैप्टर करेंगे, ठीक है, व्हेन वी विल डू दिस चैप्टर एडजेक्टिव, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एडजेक्टिव को लेके गलती है, ठीक है। अब जब हम करेंगे, व्हेन वी विल स्टडी एडजेक्टिव, यू विल सी देयर आर वेरियस डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जिनमें से एक कंपैरेटिव डिग्री है और एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या यूज किया, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की यूज की, ठीक है। लेकिन जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज ही नहीं होनी, यहाँ तो आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी थी, क्योंकि पूरी क्लास में कृष्णा सबसे बड़े की बात हो रही है, नॉट। हम कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं, व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू पीपल। जब दो लोगों में से टॉल बताना है तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो, तो टॉलर वर्ड आना था, पर यहाँ तो कृष्णा को पूरी क्लास से कंपेयर कर रहा है, यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से कंपेयर कर रहा है, दो बच्चों को कंपेयर नहीं कर रहा, हेंस यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं आनी थी। तो गलतियां देखो एग्जामिनर कैसी कर रहा है स्टेटमेंट में, कंसेप्चुअल गलतियां कर रहा है वो, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दिस, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट एग्जाम में, ट्रस्ट मी, नो टीचर इज गोइंग टू गारंटी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ स्टेटमेंट्स, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगी, बट मैं आपको 500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगी इसके, ठीक है। बट स्टिल मैं ये आपको अश्योर नहीं कर सकती हूँ कि जो मैंने आपको ये 500 क्वेश्चन दिए इन्हीं में से एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। होगा क्या, मैं आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर सकती हूँ, ताकि जब आप इनको स्टेटमेंट्स को पढ़ो और इनको देखो तो आपको ये पता होगी एग्जामिनर ने कौन से कंसेप्ट में गलती की। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया एडजेक्टिव में गलती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन में गलती है। इस तरीके से आप उन एरर्स को क्या कर सको, आइडेंटिफाई कर सको, राइट। अगर आप एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकोगे, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, तो डेफिनेटली एग्जामिनर कुछ भी आपसे स्टेटमेंट देके पूछ रहा है, आप कर लोगे इजीली, ठीक है। तो आप ये स्टेटमेंट्स, मैं आपको 500 प्लस 1500 भी दे दूंगी तो भी उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सारी बुक्स है मार्केट में इंग्लिश की, अब वो कौन सी बुक में से पेपर बना रहा है या खुद से सेंटेंसेस बना रहा है आपका एग्जामिनर, यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। तो हमें जो है कंसेप्ट्स पे काम करना है, और उन्हीं कंसेप्ट्स को बार बार रिवाइज करके प्रैक्टिस करना है, ताकि जब आप यहाँ पे सेंटेंसेस को देखो, आप आइडेंटिफाई कर लो कि अरे यार इसने यहाँ गलती की है, ओके। हमें एग्जामिनर की गलतियां पकड़नी है, वी what we have to do, we have to see examiner sentence में गलती कहाँ कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ही एग्जाम क्लियर होगा। आपको ये देखना है एग्जामिनर कहाँ, अब जो भी पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, वट एवर पेपर, यूडीसी के लिए कर रहे हो, एपीएसएसबी के लिए कर रहे हो, कुछ भी एग्जाम की, आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो, जो क्वेश्चन उसने फ्रेम किया है वो किस माइंडसेट के साथ वो फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन, गलती कहाँ डाल रहा है, ठीक है। उस तरीके से चीजों को देखने की और समझने की कोशिश करो। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे चीजों को, तो आपके पास एक ब्रॉडर पिक्चर होगी कि नेक्स्ट पेपर में क्या क्या गलतियां वो कर सकता है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन देगा तो आपको अब नेक्स्ट टाइम जब पेपर दोगे, आपको पता रहेगा यार यहाँ तो एडजेक्टिव में गलती करेगा या प्रेपोजिशन में। तो सबसे पहले जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, आप यही दोनों चीजों में गलती ढूंढोगे, एडजेक्टिव या प्रेपोजिशन, राइट। और 100% इनमें से गलती मिल भी जाएगी आपको स्टेटमेंट में, ठीक है। तो हमें देखना है कि एग्जामिनर कहाँ आपको ट्रैप कर रहा है, वेयर ही इज ट्रैपिंग यू, ठीक है। अगर आपको उसका ट्रैप पता चल गया कि यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे मुझे ट्रैप कर रहा है, डेफिनेटली आप उसके ट्रैप में नहीं फंसोगे। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, ट्रैप करेगा ऐसी छोटी छोटी गलतियां करके। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप वो गलतियों में, उन ट्रैप्स में नहीं फंसोगे, यू विल बी क्लियर अबाउट इट कि कौन से कंसेप्ट में कहाँ गलती की इसने, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस भी देखने हैं कि पुराने कैसे आ रहे हैं, एग्जामिनर आपके लिए कैसे ट्रैप्स जो है वो सेट कर रहा है, so that he can fail you in the exam, right? So what we have to do, we have to identify where examiner is doing mistakes, right? I hope it is clear, जिनका भी ये क्वेश्चन था, I hope it is clear to the one. ओके, तो मेरी जो अप्रोच है, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी जो अप्रोच है क्लासेस में, वो यही है कि हम कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लें। अब ये स्टेटमेंट कहीं से मर्जी दे दे एग्जामिनर, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, हम उनको रिवाइज कर रहे हैं, हम डेफिनेटली पकड़ लेंगे एग्जामिनर को, अरे यार यहाँ गलती की है, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू योर ट्रैप, ठीक है। तो दिस इज व्हाट माय अप्रोच इज, राइट। और जब मैंने ये पेपर को डिस्कस किया था, यूटीसी के पेपर को, तब भी मैंने यही चीजें आपको बताई थी कि छोटे छोटे ट्रैप्स हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रैप्स,
जिनको अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं आप नहीं फंसोगे, यू कैन अवॉइड दोज ट्रैप्स, राइट? तो ये हम पार्ट प्रैक्टिस करेंगे, बट वंस वी आर डन विद द सिलेबस, ठीक है, ताकि हम जब बहुत सारे चैप्टर्स खत्म कर दें, आपको पता हो कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ गलती कर सकता है, ठीक है, और उन्हीं गलतियों को आपने स्टेटमेंट में ढूंढना है, सिंपल। I hope it is clear to everyone. ठीक है? So with this, I'm winding up the class for today. It's already been late. ठीक है? So I'll see you in tomorrow's class with past tense, and we will complete the future tense as well. Right? So see you tomorrow, and thank you for joining the class. Thank you so much.